नमस्कार छात्रों। श्री शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था का डॉक्टर पारा घोगरे विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय दुलिया में कक्षा 11वीं में प्रवेशित सभी छात्रों का मैं विजय पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप 10वीं में यशस्वी हुए, इसलिए बहुत बहुत बधाई और आगे की पढ़ाई के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। आपके लक्ष्य पूर्ति की ओर चलना अब प्रारंभ हो चुका है। आप आपके ध्येय तक पहुंचने ही वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके ये 2 साल कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात, इस समय पूरी दुनिया को कोरोना जैसी महामारी ने अपनी चपेट में कर लिया है। इस संकट में हमें अपनी और अपनों की जान बचानी है। वैसे तो मनुष्य ने कई बार कई संकटों का सामना करके उन संकटों पर विजय प्राप्त की है। इस महामारी के चपेट से भी हम बाहर निकलने वाले हैं ही, परंतु कब ये बताना मुश्किल है। कोरोना की वजह से हमारी शिक्षा संस्थाएं बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। कितनी भी कठिनाइयां आए तो भी आगे आगे बढ़ना, इसी का नाम जीवन है। हमें विश्वास है इस लॉकडाउन में घर में बैठकर हम पढ़ाई करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भाषा न होती तो हमारे विचारों का आदान प्रदान कैसे होता। इसलिए भाषा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, कक्षा 11वीं योग भारती, उसका परिचय देखेंगे। छात्रों, आप लोगों ने दूसरी भाषा के रूप में हिंदी विषय का चुनाव किया है, इसलिए आपने हिंदी की किताब खरीद ली होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर नहीं खरीदी है तो किसी भी बुक स्टॉल पर जाकर हिंदी की योग भारती कक्षा 11वीं ये किताब खरीद लो। तो चलो हिंदी योग भारती कक्षा 11वीं इस किताब का परिचय हम करते हैं। आप सभी छात्रों का 11वीं कक्षा में हृदयपूर्वक स्वागत। योग भारती हिंदी पाठ्यपुस्तक आपके हाथों में देते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। भाषा और जीवन का अटूट संबंध है। देश की राजभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को हम अपने बहुत समीप महसूस करते हैं। भाषिक कौशलों को अवगत कर समृद्ध बनाने के लिए ये पाठ्यपुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मूल्यमापन की दृष्टि से मुख्यतः 5 विभाग किए गए हैं: गद्य, पद्य, विशेष विधा, व्यावहारिक हिंदी और व्याकरण। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से ये रचना बहुत उपयुक्त होगी। इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से आप साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी के साथ नए पुराने रचनाकारों तथा उनकी लेखन शैली से परिचित होंगे। इनके द्वारा आप हिंदी भाषा का समृद्ध साहित्य, उसकी व्यापकता को समझ पाएंगे। विशेष साहित्य विधा के रूप में नुक्कड़ नाटक का समावेश किया गया है। आप इस दृश्य श्राव्य साहित्य विधा का अध्ययन करेंगे। नुक्कड़ नाटक की विशेषता है कि उसे रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। चौराहे पर किसी भी समस्या को प्रभावी ढंग से नुक्कड़ नाटक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नुक्कड़ नाटक आपकी समाज के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं तथा नाट्य व्यवसाय की ओर उन्मुख भी करते हैं। व्यावहारिक व्याकरण पुस्तक का मूल उद्देश्य है, जिसके कारण आप व्याकरण बहुत ही सहजता से समझ पाएंगे। हिंदी की इकाई में समसामयिक विषयों तथा उभरते क्षेत्रों से संबंधित पाठों को समाविष्ट किया गया है, जिसके माध्यम से आप इन क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसरों को पाएंगे। आपकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता का विकास हो, इसे ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की कृतियों का समावेश पाठ्यपुस्तक में किया गया है, जिसमें आप भी अपनी वैचारिक क्षमताओं को विकसित करते हुए नई नई कृतियाँ बना सकते हैं।
इन कृतियों की सहायता से पाठ एवं उससे संबंधित विषयों को समझने में आपको सहजता होगी। इसलिए नई नई कृतियों का समावेश भी पाठ्य पुस्तक में किया गया है। उच्च माध्यमिक स्तर पर 11वीं कक्षा में कृति पत्रिका के माध्यम से आपके हिंदी विषय का मूल्यमापन होगा, जिसके लिए आपको आकलन, रसास्वादन तथा अभिव्यक्ति आदि प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए प्रत्येक पाठ के बाद विविध कृतियाँ दी गई हैं जो आपका मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होंगी। तो छात्रों, हिंदी की जो किताब है योग भारती, उसका पहला जो पृष्ठ है उसको हम देखेंगे। इस पृष्ठ के ऊपर हिंदी, योग भारती, 11वीं कक्षा और रचनाकारों की कुछ तस्वीरें प्रस्तुत हैं। दूसरा जो पृष्ठ है उसके ऊपर हिंदी राष्ट्रभाषा समिति और हिंदी भाषा अभ्यास गट, इनका परिचय प्रस्तुत है। तीसरा जो पृष्ठ है वो भारत का संविधान है। चौथे पृष्ठ पर राष्ट्रगीत तथा प्रतिज्ञा है। पांचवें पृष्ठ पर प्रस्तावना है। छठे पृष्ठ पर भाषा विषयक क्षमताओं का परिचय दिया है, जैसे कि श्रवण, भाषण, संभाषण, वाचन, लेखन, भाषा अध्ययन, व्याकरण अध्ययन कौशल आदि अध्ययन कौशलों को विकसित करना है। सातवें पृष्ठ पर अध्यापकों के लिए कुछ मार्गदर्शक बातें बताई गई हैं। आगे के पृष्ठ पर छात्रों अनुक्रमणिका प्रस्तुत है, जैसे कि पहला पाठ कौन सा है, उसके रचनाकार कौन है, वह कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, ये बताया गया है। तो पहला पाठ है प्रेरणा। विधा का नाम है त्रिवेणी। ये काव्य प्रकार है और इसके रचनाकार त्रिपुरारी हैं। दूसरा पाठ लघु कथा है। उसमें 2 लघु कथाओं का जिक्र किया है। पहली है उषा की दीपावली, दूसरी है मुस्कुराती चोट। इनके रचनाकार श्रीमती संतोष श्रीवास्तव हैं। तीसरा पाठ देखिएगा 15 अगस्त, ये गीत है। रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर। चौथा पाठ मेरा भला करने वालों से बचाए, ये व्यंगात्मक है, व्यंग प्रधान व्यंगात्मक ये पाठ है। डॉक्टर राजेंद्र सहगल इनके रचनाकार हैं। 5 नंबर का पाठ देखिएगा मध्ययुगीन काव्य। इसमें भी 2 काव्य हैं। पहला है भक्ति महिमा, रचनाकार संत दादू दयाल। दूसरा काव्य है बाल लीला, जिसके रचनाकार हैं संत सूरदास। पाठ 6 कलम का सिपाही, ये रेडियो रूपक है और इसके रचनाकार डॉक्टर सुनील देवधर हैं। पाठ 7 स्वागत है, प्रवासी साहित्य, ये कविता है। श्याम दानीश्वर इसके रचनाकार है। पाठ 8 तत्सत प्रतीकात्मक कहानी है, जैनेन्द्र कुमार जी रचनाकार हैं। 9 पाठ नंबर 9 गजलें। इसमें भी 2 गजलें दी गई हैं, एक दोस्ती और दूसरी मौजूद। ये डॉक्टर राहत इंदौरी की रचना है। पाठ नंबर 10 महत्वाकांक्षा और लोभ, ये वैचारिक निबंध है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इसके रचनाकार हैं। पाठ नंबर 11 भारती का सपूत,
जीवनी परक उपन्यास अंश है। इसके रचनाकार रांगेय राघव हैं। पाठ 12वां सहर्ष स्वीकारा है, नई कविता गजानन माधव मुक्तिबोध ये रचनाकार हैं इनके। विशेष अध्ययन हेतु पाठ 13, इसमें नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटक में भी दो नाटक दिए हुए हैं, एक मौसम और दूसरा अनमोल जिंदगी। विधा है नुक्कड़ नाटक, रचनाकार है अरविंद गौड़। अब व्यावहारिक हिंदी पाठ 14, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। ये भाषण है, डॉक्टर दामोदर खड़से रचनाकार हैं। पाठ 15, समाचार जन से जनहित तक, ये लेख हैं, डॉक्टर अमरनाथ अमर रचनाकार हैं। पाठ 16, रेडियो जॉकी, ये साक्षात्कार है, अनुराग पांडे रचनाकार हैं। पाठ 17, ई अध्ययन नई दृष्टि आलेख, ये संकलन। परिशिष्ट में देखिएगा, मुहावरे, भावार्थ, भक्ति महिमा और बाल लीला, रसास्वादन, रेडियो जॉकी और रेडियो संहिता, पारिभाषिक शब्दावली, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार, हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम, मुद्रित शोधन चिन्ह दर्शक तालिका, और व्याकरण में काल, रस, वाक्य शुद्धिकरण आदि का समावेश किया गया है। इन पाठों में से 4 नंबर का जो पाठ है, मेरा भला करने वालों से बचाएं, व्यंग पाठ है, रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र सहगल। पाठ नंबर 6, कलम का सिपाही, रेडियो रूपक, डॉक्टर सुनील देवधर रचनाकार। और पाठ नंबर 9, गजलें, दोनों गजलें, दोस्ती और मौजूद, डॉक्टर राहत इंदौरी रचनाकार हैं। पाठ 12, सहर्ष स्वीकारा है, नई कविता, गजानन माधव मुक्तिबोध रचनाकार हैं। और पाठ 17, ई अध्ययन नई दृष्टि आलेख संकलन। इन पाठों को इस साल स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है। इन 5 पाठों को कक्षा में इस साल हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, उनका अध्ययन छात्रों ने स्वयं करना है। स्वयं अध्ययन करने से वो छात्रों को समझ में आ जाएंगे। इस पर आकलन कृति वगैरह नहीं पूछी जाएगी। शब्द संपदा और व्याकरण के लिए जो शब्द आएंगे उनको कृति पत्रिका में पूछा जा सकता है। छात्रों, परीक्षा के लिए कृति पत्रिका में यहाँ पर घटक निहाय अंक जो है वह सामने दिए हुए हैं, इनकी ओर जरा हम देखेंगे। कृति पत्रिका में गद्य विभाग 20 अंक के लिए, पद्य विभाग 20 अंक के लिए, विशेष अध्ययन 10 अंक के लिए, व्यावहारिक हिंदी 20 अंक के लिए और व्याकरण विभाग 10 अंक के लिए रखा गया है। इस तरह कुल मिलाकर 80 अंकों की कृति पत्रिका परीक्षा में होगी और साथ ही साथ 20 अंक की मौखिक परीक्षा भी हमें देनी है। मौखिक परीक्षा में श्रवण कौशल, इसमें शब्द लेखन 3 अंक के लिए, वाक्य लेखन 2 अंक के लिए और सारांश लेखन 5 अंक के लिए होगा। भाषण कौशल, इसमें ऐन वक्त और नियोजित जो विषय हैं उन पर भाषण करना होगा 5 अंक के लिए,
ये कौशल है। उसके बाद कविता पठन। कविता पठन भी 5 अंक के लिए है। इस तरह श्रवण कौशल और भाषण कौशल को ध्यान में लिया जाएगा और मौखिक परीक्षा का मूल्यमापन किया जाएगा। छात्रों, प्रथम सत्र में हमें 25 अंकों की एक कसौटी परीक्षा देनी होगी और 50 अंक के लिए प्रथम सत्र की परीक्षा होगी। द्वितीय सत्र में एक और 25 अंक की कसौटी होगी। वार्षिक परीक्षा 80 अंकों की कृति पत्रिका के रूप में देनी है और 20 अंक के लिए मौखिक परीक्षा देनी पड़ेगी। इस तरह से साल भर में हिंदी विषय की परीक्षा कुल मिलाकर हम 200 अंकों की देने वाले हैं। इस तरह आज हमने योग भारती हिंदी कक्षा 11वीं के किताब के बारे में जानकारी हासिल की है। छात्रों, अब आप पढ़ते रहें, लिखते रहें, अभिव्यक्त होते रहें। आप सभी को उज्जवल भविष्य तथा यश प्राप्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।